हेलो नमस्कार सभी को स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो मित्रों बात करने वाले हैं आज के वीडियो में, जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि भजनलाल जी के जो बड़े फैसले आज के हैं वो क्या हैं। तो न्यू अपडेट है आपके लिए जनवरी 2024 की सारी कि मनरेगा श्रमिकों को 2 लाख तक कैसे किस प्रकार मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है और 2 लाख से अधिक पेंशनधारी जो जेल में कैसे हैं वो, और पीएम किसान योजना के 12,000 की जो लिस्ट है उसके बारे में बात करने वाले हैं, और गैस सिलेंडर पर सब्सिडी जो है वो कितनी और कैसे मिलेगी, और आपके जो स्कूल हैं वो रहेंगे आपके 13 जनवरी तक बंद। ये भी बड़ा ऐलान आज ही देखने को मिला है। तो सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा मित्रों। ठीक है मित्रों, चलिए शुरू करते हैं टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो को। तो मित्रों शर्मा जी के नए फैसले को लेकर सबसे पहले चर्चा करने वाले हैं हम कि मनरेगा श्रमिकों को मिलेंगे 2 लाख रुपए। अब 2 लाख रुपए वो कैसे मिलने वाले हैं वो सारी चर्चा इसके बारे में हम करने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि मनरेगा में जो भी काम कर रहे हैं श्रमिक हैं उनको मिलेंगे 2 लाख रुपए। जैसा कि आप साफ साफ यहाँ पे देख भी सकते हो, साफ साफ बताया गया है कि मनरेगा में काम करने वाले श्रमिकों के लिए राज्य सरकार ने रुपए 2 लाख तक का बीमा दिया जा रहा है। यह बीमा केंद्र की दुर्घटना बीमा योजना के तहत दिया जाएगा। मतलब कोई भी मतलब भाई दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है किसी भी वजह से, मान लीजिए भगवान करे ऐसा क्यों हो, दुर्घटना हो ही ना को, कोई दुर्घटना होनी नहीं चाहिए, लेकिन यदि ऐसा हो जाता है तो जिसके अंतर्गत यदि मनरेगा में कोई श्रमिक काम के दौरान मृत्यु को भी प्राप्त हो जाता है, मतलब ये भी इन्होंने लिखा है, तो उसे 2 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा यदि कोई अंग भंग हो जाता है तो 30,000 से 50,000 रुपये का अनुदान उसको दिया जाने वाला है। ये सब इसमें बताया गया है, और ये पहले ही देखो लागू किया जा चुका था, लागू किया जाना था लेकिन किया नहीं था, अभी लागू किया गया है इसको। तो इसके अतिरिक्त और भी मैं जैसे कि मैं बताऊं आपको, परियोजना के निदेशक नए अपडेट के अनुसार प्रदेश भर में 31 से फिटी लोगों का ये आई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन पाया है जो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अन्यथा इसके अलावा कोई भी व्यक्ति मनरेगा कर्मी होने के बावजूद भी इस योजना का लाभ नहीं ले पाएगा। ये जरूरी है इसके लिए भाई, ठीक है ना। अपडेट के अनुसार तो ये है कि आई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है या नहीं है, ये मुख्य बात है। देखो यहाँ पर जो लिखी गई है, आई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन यदि नहीं है तो आप करवा लें, ठीक है। और इसके अतिरिक्त यदि यदि हम बात करें तो जैसा कि आप देख रहे हैं प्रदेश भर में, इसी के साथ प्रदेश भर में देखो क्या है, प्रदेश भर में 1,35,75,371 मनरेगा श्रमिक हैं, जिनमें से लगभग 42,06,398 मनरेगा श्रमिक आई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर हैं, जिनको केंद्र की दुर्घटना बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपए की राशि दी जा सकेगी। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि शर्मा जी ने बहुत ही बड़ा फैसला लेते हुए ये भी बताया कि राज्य में सीबीआई को मिल रही हरी झंडी। हरी झंडी का अर्थ सीधा सा है कि भ्रष्टाचार जो है, जो भ्रष्टाचार है, आपके भ्रष्टाचार की मैं बात कर रहा हूँ, भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करेंगे। भ्रष्टाचार को कहाँ से खत्म करेंगे? जड़ से खत्म करेंगे। शर्मा जी ने ये बड़ा फैसला लिया है यहाँ पर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि एक साथ में पीएम स्वनिधि योजना, अब ये पीएम स्वनिधि योजना प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी, है ना, जिन्होंने चलाई थी ये योजना, जिसमें यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कोरोना काल में चलाई गई थी। इस योजना का उद्देश्य छोटे स्तर पर काम करने वाले दर्जी है, मजदूर है, किसान है, विभिन्न प्रकार के कारीगरों को वित्तीय सहायता देना है। ये योजना अभी तक अच्छी तरह से सुचारू है, अभी तक मतलब अच्छी तरह से सुचारू है, चल रही है, ऐसा नहीं है कि चल नहीं रही है, अच्छी तरह से सुचारू है। और जो भी व्यक्ति हैं जो मान लीजिए इस प्रकार से जो काम करते हैं, देखिए ये काम कर रहे हैं, है ना, अलग अलग कोई भी श्रमिक है या कोई काम कर रहा है, कोई अपना छोटा मोटा काम कर रहा है, तो उनके लिए ये योजना है जिनको पूरी सहायता दी जा सकेगी, ठीक है। इसके साथ ही 4 लाख पेंशनधारी पकड़े गए हैं, 4 लाख फर्जी पेंशनधारी पकड़े गए हैं। अब देखो फर्जी पेंशन का मतलब समझो आप यहाँ पर, देखिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग जयपुर से, ये देखो आप साफ देख पा रहे हैं तस्वीर यहाँ पर कि 4 लाख ऐसे थे जो मतलब पेंशन देखो जिन लोगों को मिलनी चाहिए थी उनको मिली नहीं, और 4 लाख फर्जी पेंशन लोग मतलब धारी पकड़े गए हैं, यानी उनको फर्जी में पेंशन दी जा रही थी, जो कि मतलब उनको पेंशन मिलनी नहीं चाहिए थी। मिलनी इसलिए नहीं चाहिए थी क्योंकि वो पात्र ही नहीं थे और उनको पेंशन दी जा रही थी। तो उसके लिए यहाँ पर देख सकते हो आप कि सूत्रों के मुताबिक जो पेंशनधारी अपनी पात्रता रखते थे, जैसा कि यहाँ पर साफ-साफ लिखा आप नज़र आ रहा है, पेंशनधारी पात्रता रखते थे, उनको अभी तक पेंशन नहीं मिली, जबकि फर्जी पेंशनधारी 500 करोड़ रुपए तक की पेंशन पिछली सरकार में दे दी गई है। यानी फर्जी-फर्जी चली गई है, जो कि यहाँ मिली नहीं है, और 500 करोड़ रुपए फर्जी पेंशनें चली गई है यहाँ से। पेंशनधारियों को अभी तक जाँच नहीं हुई थी, लेकिन वर्तमान सरकार के आदेश के अनुसार फर्जी पेंशनधारियों की जाँच हुई, तो 4 लाख पेंशनधारियों को फर्जी पाया गया, जो लगभग 500 करोड़ रुपए की पेंशन
मतलब पेंशन लेकर चले गए हैं 500 करोड़ रुपए की पेंशन। बहुत बहुत ज़्यादा रुपए होता है 500 करोड़ रुपए, ठीक है ना? ये सारा कुछ मामला देखने को यहाँ पर बैठक में भी पता चला और परसों एक बैठक हुई थी उसमें ये पता चला है जिसमें इसका खुलासा किया गया है। और साथ ही देख सकते हो आप यहाँ पर कि जैसा कि आप साफ-साफ यहाँ पर देख पा रहे हो लिखा हुआ कि पेंशन फर्जीवाड़े में 1,13,000 बाहरी लोग शामिल थे। यह बाहरी लोग कई सालों में पेंशन ले रहे थे और 6414 लोग कोरोना काल में मृतक के परिजन फर्जी पेंशन वालों में भी शामिल हैं। यानी कोरोना काल में जो मृतक थे उनके साथ ही ये कई परिजन ऐसे भी हैं जो फर्जी पेंशन वालों में शामिल बताए जा रहे हैं और 34,444 सरकारी कर्मचारी के परिजन वृद्धावस्था में पेंशन का लाभ ले रहे हैं। जो मतलब पात्र नहीं थे या जिनको नहीं दी जानी चाहिए थी, वो दूसरों की पेंशन लेकर के लगभग 500 करोड़ बहुत रुपए होते हैं, 500 करोड़ रुपए पिछली सरकार के मतलब पिछली सरकार के चलते ले जा चुके हैं। तो उनका खुलासा हुआ है भई इस बैठक में, जो बैठक हुई है परसों, उसमें खुलासा हुआ है। अब देखो एक पीएम किसान योजना की मैं बात कर रहा हूँ, पीएम किसान योजना जो 6,000 रुपए से बढ़ाकर के इसको कितना कर दिया गया है, इसको कर दिया गया है 12,000 रुपए। तो उसमें यदि आपकी पहली किस्त नहीं आई है, तो पीएम किसान टोल फ्री नंबर है आपके सामने ये दिख रहे हैं, आप इन पर कॉल कर सकते हैं। पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर भी दे रखे हैं, इस पर आप कॉल कर सकते हो। लैंडलाइन नंबर्स भी हैं, इन दोनों में से कोई भी एक नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, तो आपकी पूरी सहायता यहाँ पर की जाने वाली है। और पीएम किसान की नई हेल्पलाइन ये है, नीचे जो लिखी गई है आप देख पा रहे हैं, दोनों नंबर आप देख सकते हो यहाँ पर। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो यहाँ से सीधा लिख सकते हो। और साथ ही मैं बात करूँ यहाँ पर तो गैस सब्सिडी की मुख्य बात करने वाले थे हम कि गैस पर सब्सिडी मिलने वाली है, सरकार का ये बहुत बड़ा ऐलान है। कितने रुपए अब सब्सिडी मिलेगी? अब देखो आजकल पिछले दिनों में जो सब्सिडी थी वो थी ₹70 मिल रही थी, है ना? और यही सब्सिडी पहले आती थी कभी 150, कभी 200 तो कभी ₹300 आपके अकाउंट में क्रेडिट होते थे, जो कि अब बंद कर दिए गए थे। और गैस सिलेंडर जो है वो 1050 से प्लस रुपयों में दिया जाने लगा था। अब एक चीज़ तो ये हो गई कि गैस मिलेगा आपको 450 में, तो पहली बात तो ये हो गई कि ₹450 में तो आपको गैस सिलेंडर मिलने वाला है। और इसके साथ-साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ मैं साथ में आपको कि इस पर सब्सिडी मिलने वाली है आपको लगभग 200 से ₹300, 200 से ₹300 जो आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगी। और इसके साथ देखो ये ज़रूरी है कि इसके लिए आपके पास आवश्यक पात्रता वाले डॉक्यूमेंट भी होने चाहिए। तो पात्रता देखो देख देख पा रहे हैं यहाँ पर पात्रता में साफ-साफ लिखा गया है क्या होना चाहिए। आवेदक की आयु 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। आवेदक बीपीएल परिवार से हो या फिर उज्ज्वला कनेक्शन में होना चाहिए। आवेदक के पास कोई दूसरा गैस कनेक्शन नहीं होना चाहिए। आवेदक घर की मुखिया महिला होनी चाहिए और महिला मुखिया का बैंक खाता भी होना चाहिए। बैंक खाता भी होना ज़रूरी है और आधार कार्ड अपडेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए आधार कार्ड अपडेट होना चाहिए और 24 घंटे चालू रहने वाला मोबाइल नंबर होना चाहिए। 24 घंटे जो चालू हो, ठीक है ना? ऐसा आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए आपके पास। और साथ ही महिला मुखिया का बैंक खाता तो वो हो ही गया। जन आधार कार्ड अपडेट होना चाहिए, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये देख लीजिए आप, ये लिंक होना ज़रूरी है, ठीक है ना? और यदि आप नया उज्ज्वला कनेक्शन लेना चाहते हैं तो आपकी विकसित भारत शिविर कैंप के माध्यम से उज्ज्वल कनेक्शन करवाना पड़ेगा, तभी आपको ₹450 में ये गैस सिलेंडर प्राप्त होगा। यदि आप नया उज्ज्वला कनेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको ना भारत शिविर कैंप के हिसाब से माध्यम से उज्ज्वल कनेक्शन करवाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना? बनवाना पड़ेगा, फॉर्म फिल होगा और तब आपको ₹450 में सिलेंडर दिया जाने वाला है मित्रों। तो इसके साथ ही और भी बात करें हम, तो गरीब कल्याण योजना, अन्न योजना में चावल, गेहूँ, दाल के साथ अब मिलने वाला है सरसों तेल और शक्कर। यानी कि आपको ना गरीब अन्न योजना चल रही थी, उसमें चावल, गेहूँ, दाल तो थे ही, उसके साथ-साथ अब सरसों का तेल और शक्कर भी मिलने वाला है और साथ ही आपको इसमें 1-2 चीज़ें और भी मिलने वाली हैं। और इसके अतिरिक्त मैं आपको बताऊँ तो इसमें एकल देश एक राशन कार्ड, यानी कि राशन कार्ड तो होना ही चाहिए, राशन कार्ड के बिना तो होता ही नहीं है ना। हाँ, और उचित मूल्य की दुकानें आप देख सकते हैं कि हमारे प्रदेश भर में उचित मूल्य की दुकानें 5,38,116 और ई-विक्रय यंत्र सक्षम उचित मूल्य की दुकानें हैं वह 4,88,832 जहाँ पर आपको ना फिंगर लगाना पड़ता है अपने राशन को प्राप्त करने के लिए। और इसके अतिरिक्त मैं बताऊँ आपको मित्रों, तो कोल्ड वेव अलर्ट कर दिया गया है। सीकर में तो बहुत ही ज़्यादा अलर्ट किया गया है। सीकर फिर तो ये सारे आस-पास के सारे ज़िले आए गए हैं। सीकर है, झुंझुनू है, चूरू है इनमें। तो इनमें शीतलहर का अलर्ट कलेक्टर ने 8 दिन के लिए और बढ़ा दिया है। अब वो जो स्कूल हैं, वो रहेंगे आपके 13 तक बंद।
कब तक रहेंगे? 13 तक बंद रहेंगे। अब 13 के बाद ये आपके स्कूल खुलने वाले हैं। सर्दी का प्रकोप यहाँ पर अधिकतर देखने को मिला है। देख सकते हो यहाँ पर राजस्थान के अधिकतर लोगों में और अधिकतर भागों में सर्दी का भीषण प्रकोप देखा जा रहा है। प्रदेश के सीकर जिले में अगले कुछ दिनों में पाला पड़ने और मावठ को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद जिला अधिकारी ने सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में शीतकालीन छुट्टियां बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है। हालांकि परीक्षाओं का समय वैसा ही रहेगा और जो शिक्षक हैं, शिक्षकों का समय भी यथावत ही रहेगा, यानी शिक्षकों को तो स्कूल जाना ही पड़ेगा। ठीक है? बाकी बच्चों की रहेगी यहाँ पर छुट्टी। 13 के बाद स्कूल आपका खुलने वाला है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। 6 जनवरी से 13 जनवरी तक बच्चों की छुट्टियाँ चलेगी ये। 6 जनवरी से कब तक चलेगी? 13 जनवरी तक आपकी ये छुट्टियाँ चलने वाली है मित्रों। धन्यवाद।